प्राचीन काल में असुरों का एक महान राजा हुआ करता था, हिरण्यकश्यप। वह अत्यंत बलशाली, क्रूर और घमंडी था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह न किसी मनुष्य से मरेगा, न किसी जानवर से, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। इस अद्भुत वरदान के प्रभाव से वह स्वयं को अमर समझने लगा और ईश्वर के अस्तित्व को नकारने लगा। उसने पूरे राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, केवल उसकी पूजा की जाएगी। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। वह बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र और भगवत भक्त था। उसकी माता कयाधु ने जब उसे गर्भ में धारण किया था, तब वह महर्षि नारद के आश्रम में रह रही थी। नारद मुनि ने उन्हें भगवान विष्णु की महिमा सुनाई, जिसका प्रभाव बाल प्रहलाद पर भी पड़ा। जैसे ही प्रहलाद बड़ा होने लगा, उसमें भक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम गहराता गया। वह दिन रात नारायण नारायण का जप करता रहता। यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। राजा ने सोचा, मेरा पुत्र ही मेरे विरुद्ध भगवान विष्णु का नाम जप रहा है। यह तो मेरे अधिकार और मेरे आदेश की अवहेलना है। उसने प्रहलाद को समझाने की अनेक कोशिशें की, परंतु प्रहलाद हर बार यही कहता, पिताजी, भगवान विष्णु ही सबके ईश्वर हैं, वही पालनहार हैं। उन्हीं की आराधना करना हमारा धर्म है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और उसने अपने ही पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए, पहाड़ से गिरवाया, लेकिन वह सुरक्षित बच गया। जहर पिलाया, वह अमृत जैसा प्रभाव देने लगा। सांपों के बीच फेंका, सांपों ने उसे छुआ तक नहीं। हाथी से कुचलवाया, पर हाथी ने उसे प्रणाम किया। अग्नि में जलवाया, पर अग्नि उसे न जला सकी। प्रहलाद को जलाने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। योजना थी कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी और वह जल जाएगा, जबकि होलिका सुरक्षित रहेगी। लेकिन ईश्वर की लीला कुछ और थी। होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहा। तभी से होलिका दहन की परंपरा आरंभ हुई। नरसिंह अवतार का प्रकट होना। जब हिरण्यकश्यप को यह यकीन हो गया कि प्रहलाद को कोई नहीं मार सकता, तो उसने एक दिन क्रोध में पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ, वह तो सर्वत्र है, इस खंभे में भी। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में खंभे पर प्रहार किया। उसी क्षण एक भयानक गर्जना हुई और खंभे को चीरते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। आधे सिंह, आधे मनुष्य का रूप। वे न तो पूर्णतः मानव थे, न पूर्णतः जानवर। शाम का समय था, न दिन न रात। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को द्वार की देहली पर, न घर में न बाहर, उसे अपने गोद पर लिटाकर, न धरती पर न आकाश में, अपने नाखूनों से फाड़ डाला। न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा का वरदान भी टूटे बिना हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। भगवान नरसिंह अत्यंत उग्र थे। उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता भी भयभीत थे। तब प्रहलाद आगे आए और भगवान के चरणों में गिरकर बोले, प्रभु, कृपा कीजिए, अब तो आपका भक्त सुरक्षित है। प्रहलाद की भक्ति ने भगवान को शांत कर दिया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, हे प्रहलाद, तुम सच्चे भक्त हो। तुम्हारा नाम युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। यह कथा न केवल धर्म की विजय का प्रतीक है, बल्कि यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में असीम शक्ति होती है। अहंकार, चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, धर्म के सामने टिक नहीं सकता। ईश्वर अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं।